हेलो नाजरीन, परदेस में देश के साथ मैं हूँ जोया अमीन। हम आपको मिलवाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, जो परदेस में मेहनत लगन के साथ रोज़गार कारोबार के साथ मुख्तलिफ इवेंट्स में देश का माहौल भी जिंदा रखते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के शहर तस्मानिया, जहाँ आपकी मुलाकात कराएंगे एक काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी खातून से, जो महाजरीन के लिए खिदमात के सिले में आलमी अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। प्रोग्राम परदेस में देश के साथ ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट से मैं हूं अली ज़मीर। नाज़रीन, पाकिस्तानी निजात एमन जाफरी से आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जिसको मिलकर आप यकीनन फ़ख्र महसूस करेंगे। पाकिस्तान की ऐसी बेटी जिसने दियार गैर में जो महाजरीन की सेटलमेंट के साथ साथ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए अपनी गैर मामूली खिदमात पर कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। यकीनन परदेस में देश का हमारा ये फ़ख्र है। आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी नाज़रीन, अहमद जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद, मुझे बताइएगा कितने सालों से आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और किस तरह से आना यहाँ पे होगा, थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर आपकी अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। अली भाई, मुझे ऑस्ट्रेलिया आए हुए तकरीबन 8 साल हुए हैं और मैंने अबू धाबी से हिजरत की थी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे। और यहाँ पे 2018 से हैं, आपको चंद साल हुए हैं, लेकिन आपकी अचीवमेंट मैंने देखी है, काम देखा है, कम्युनिटी के हवाले से और मल्टी कल्चर के हवाले से आपकी काफ़ी खिदमात हैं। तो मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी फील्ड में क्या क्या काम अब तक किया है और कर रही हैं, और करंट आप किस किस ओहदे पे यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, मैं अपने आप को एज़ अ पाकिस्तानी बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे यहाँ पे आके खिदमत का मौका मिला कम्युनिटीज़ में, और सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी सेक्टर में नहीं, बल्कि मैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में भी काम किया है, मैंने रिक्रूटमेंट सेक्टर में भी काम किया है, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी यहाँ पे काम किया है, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी यहाँ पे काम किया है। तो मुझे जो है मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ एज़ अ पाकिस्तानी कि मुझे यहाँ मौका मिला काम करने का। और डिफरेंट मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज़, चाहे वो नेपाली कम्युनिटी हो, हमारी इंडियन कम्युनिटीज़ हों, उनको किसी भी किस्म की, चाहे हमारी ईरानी कम्युनिटी हो, टर्किश कम्युनिटी हो, उनको किसी भी एस्पेक्ट में जो सपोर्ट चाहिए होती है, चाहे वो उनके लिए एडवोकेसी का काम करना हो, उनके लिए जो है वो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देनी हो, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देनी हो, तो मैं हमेशा जो है वो सबसे आगे खड़ी होती हूँ। अच्छा एमन जाफरी, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आप एक घरेलू वाइफ भी हैं, आपकी फैमिली को भी यहाँ पे टेक केयर करती हैं, उनकी बच्चे भी हैं आपके, तो परदेश में इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, तो किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज और घर को भी देखती हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मुझे नज़र आती हैं फील्ड में भी, तो ये क्या राज है इसके पीछे? देखें, अल्लाह ताला ने ना औरत को बहुत सारी खुसूसियात दी हैं, लेकिन होबार्ट जो है वो माशाल्लाह से एक अच्छी जगह है, छोटी सी जगह है, खूबसूरत सा हमारा शहर है। और क्योंकि छोटा शहर है, सब चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, अपने लिए भी वक्त निकाल सकते हैं, अपनी इबादत के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं। अच्छा एमन, मुझे बताइएगा कि एक तो आप मल्टी कल्चर फेडरल की अब मेंबर हैं, उसके अलावा कौन कौन से डिपार्टमेंट को आप यहाँ पे सर्विसेज अपनी खिदमत दे चुकी हैं, और कौन कौन सी अचीवमेंट किस किस डिपार्टमेंट में आपको जो अवार्ड से नवाजा है, जो मेडल्स दिए हैं, जो ट्रॉफी, उसके बारे में भी नाज़रीन को थोड़ा सा बताइए। मैं इस वक्त, जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल काउंसिल की मैं मेंबर हूँ। पिछले साल मैंने मल्टीकल्चरल काउंसिल ऑफ टास्मेनिया, जो कि यहाँ की पीक बॉडी है एडवोकेसी की, उसकी चेयर रह चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ मल्टीकल्चरल जो लोग हैं, क्योंकि ये मल्टीकल्चरल जो स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, कौन कौन सी मुश्किलात हैं पाकिस्तानियों के लिए और बाकियों के लिए, जिसमें आप उनकी रहनुमाई करती हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं? लेकिन सबसे पहले तो जब फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती कि क्या लेके आना चाहिए, मौसम कैसा है, खाना हलाल हराम का यहाँ बहुत इशू है, नहीं सही से मिलता है, घर लोगों को अप्रोप्रिएट नहीं मिलते हैं। तो ये सारे सेटलमेंट के जो चैलेंजेस हैं लोगों के, तो लोग मुझे अबू धाबी से, दुबई से जब वो लोग मूव हो रहे होते हैं, दे कॉन्टैक्ट मी। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि जी हम आ रहे हैं, हम मूव हो रहे हैं,
आप हमें जो है बता सकती हैं कि कहाँ से चीज़ें मिलेंगी, आप हमें क्या सपोर्ट कर सकती हैं। आज सुबह ही मुझे किसी ने मैसेज किया है कि हम मूव हो रहे हैं तस्मानिया, आप हमें सही लोगों से मिलवा देंगी। तो इस तरह के लोगों के सवालात होते हैं। बज़ाहिर देखने में ये छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप वन ऑन वन किसी के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये उनकी सेटलमेंट जर्नी को आसान करता है। अच्छा ईमन, मेरे सामने एक ट्रॉफ़ी और मेडल्स भी पड़े हुए हैं, तो ये स्पोर्ट्स के मुझे लग रहे हैं, तो क्या स्पोर्ट्स का भी बैकग्राउंड है आपका? जी, मैं बचपन से वॉलीबॉल खेलती हूँ। मैंने पाकिस्तान में भी, कराची में भी जो है स्टेट लेवल पे वॉलीबॉल खेली है, और फिर जब मैं मिडल ईस्ट मूव हुई वहाँ भी थोड़ा बहुत वॉलीबॉल खेलने का मौका मिला। लेकिन जब तस्मानिया मूव हुई आज से तकरीबन 8 साल पहले, तो यहाँ पे वैन डीमंस वॉलीबॉल क्लब के साथ जो है वो मैं एफिलिएट हुई, और उनके साथ पिछले 7 साल से जो है वो मैं क्लब वॉलीबॉल खेल रही हूँ। ये ट्रॉफ़ीज़ जो हैं वो इनफैक्ट मैं पिछले साल पाकिस्तान से जीत के लेके आई हूँ, और ये मेडल्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे मिले। पाकिस्तानी बेटियों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करें, अल्लाह ताला मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाने देता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जब तक आप मेहनत नहीं करते तो अल्लाह भी आपका साथ नहीं देता। तो बहुत अच्छी बातें आपको बताई हैं ईमन जाफरी ने, जो परदेश में देश के हवाले से काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी है। ये हमारी पहचान है, हमारा फ़ख्र है, हमारी इज़्ज़त है। और यकीनन जो जहाँ पे भी पाकिस्तानी है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा दियार गैर में कहाँ भी बस रहे हैं, पाकिस्तानी बड़ी अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, और बड़े इंटेलिजेंट हैं, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के, अपनी ज़िम्मेदारियों से निकाल के तो पाकिस्तान के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें, नए स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब चलते हैं फ्रांस में रोशनियों और खुशबुओं के शहर पेरिस, जहां मुस्लिम कम्युनिटी ने रमज़ान बाज़ार का एहतमाम किया है। वहां आपको पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी भी नज़र आएगी। परदेश में देश के साथ मैं हूं पेरिस से अली अशफाक। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मुस्लिम कम्युनिटी ने माह रमज़ान की आमद से पहले जो है रमज़ान बाज़ार का एहतमाम किया है, जिसमें पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों ने अपने अपने स्टॉल सजाए हैं। आइए आपको इस रमज़ान बाज़ार का विज़िट करवाते हैं। जी, इस वक्त इस रमज़ान बाज़ार में मेरे साथ दीगर मुस्लिम ममालिक की कम्युनिटीज़ के लोग भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो इस रमज़ान बाज़ार में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। Merhabalar, ismim Mümin Orhan. Türkiye'den geliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısıyım. Türkiye'yi temsilen belediyemizin yaptığı bu çok güzel etkinliğe davet edildik. Bonjour, je m'appelle Ahmed, je suis collégien de 3e. Je suis là pour aider Monsieur Mümin qui vient de Turquie, qui a un métier spécial nommé Teffikar. En tout cas, nous remercions énormément Monsieur Benoît Gimenez, le maire de Garges-les-Gonesse, pour avoir organisé इस वक्त इस रमज़ान बाज़ार में मेरे साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? नैना खान। और पाकिस्तान से आपका ताल्लुक जो है किस शहर से है? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान इस्लामाबाद से है। आप इस रमज़ान बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आई हैं या आपने कोई स्टॉल लगाया है? नहीं, मैंने स्टॉल नहीं लगाया, लेकिन मैं ख़रीदारी करने आई हूँ। और अभी यहाँ पे देख रहे हैं बहुत अच्छे ड्रेसिंग वगैरह है, परफ्यूम्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, प्रदेश में जो है रमज़ान की तैयारियां कैसे की जा रही हैं? क्या आपको देश की याद आती है? ज़ाहिर बात है, कौन नहीं है जिसको अपने देश की याद आएगी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो माहौल बनाया हुआ है वो पाकिस्तान से बिल्कुल सिमिलर है, और हमें काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है पाकिस्तान के माहौल को यहाँ पे देखने की। और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, रमज़ान की भरपूर तैयारी हो रही है। तो आपने अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं? अभी मैंने यहाँ पे अब रमज़ान शरीफ के लिए अबाया लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें भी ज़रूरत होती है जब हम लोग रमज़ान शरीफ में जाते हैं तो कहीं भी प्रोग्राम हो तो अबाया पहन के जाते हैं। इसके अलावा रमज़ान शरीफ के हवाले से परफ्यूम बहुत अच्छे हैं, वो भी लिए हैं हम लोग, कैंडल्स लिए हैं हम लोगों ने, और केक भी खाए हैं हम लोगों ने। बहुत शुक्रिया आपका।
जी, इस वक्त इस रमज़ान बाज़ार में मेरे साथ कुछ इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? माजिद शिबा। आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी है इस रमज़ान जी, बाज़ार में? मैं यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरा काम यहाँ पे ये स्टैंड जो लगवाए हुए हैं यहाँ पे उनका नस्क और उनकी सिक्योरिटी, और जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है या ऊपर लाइटिंग सही आ रही है या वैसे भी जो लोग आ रहे हैं उनकी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ जो आके लोग पूछते हैं किस किस्म का स्टैंड कहाँ पे लगा हुआ है, उनके लिए फैसिलिटीज़ मुहैया करना, एक किस्म की सिक्योरिटी समझ रहे हैं इंतजामिया इनके साथ ताउन करने के लिए। Alors bienvenue à Garges-les-Gonesse pour la 4e édition du marché du Ramadan qui se passe chaque année à Garges-les-Gonesse. On remercie le maire monsieur Benoît Jiminez de nous avoir permis de célébrer la 4e édition du marché du Ramadan. प्रदेश के अंदर माह रमज़ान का अहतमाम ना सिर्फ माह मुक़द्दस को खुश आमदीद कहने का ज़रिया है, बल्कि मुस्लिम कम्यूनिटीज़ को अपने अपने मुल्क की एशिया खुर्दोनोश और रवायती मसनूआत की शॉपिंग का मौका भी मिल रहा है। पेरिस से किसी नई रिपोर्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। अली इशफाक को दीजिए इजाज़त। पेरिस के बाद अब हम जाएंगे तुर्किया के शहर इस्तांबुल, जहां पाकिस्तानी कौंसल खाने ने ओवरसीज़ के लिए पाकिस्तानी फिल्म परवाज़ है जुनून दिखाने का अहतमाम किया है। आइए आपको भी इस इवेंट की तफसीलात से आगाह करते हैं। प्रोग्राम परदेश में देश के साथ मैं हूं रिजवान बुखारी इस्तांबुल तुर्की से, और आज हम मौजूद हैं इस्तांबुल के इलाके फाती में, जहां पे प्रदेश में इस्तांबुल में पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठा है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी कौंसल खाने और पाकिस्तानी तलबा की तंजीम पाक्स तुर्क की जानिब से पाकिस्तानी मूवी फ़िल्म दिखाने का एहतमाम किया गया है। और ये इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ तुर्की में पाकिस्तानी फ़िल्में सिनेमा में दिखाई नहीं जाती हैं, लेकिन ये खसूसी एहतमाम किया गया है पाकिस्तानी कौंसल खाने की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी को फ़िल्म दिखाने का। और ये फ़िल्म है जी हानिया आमिर सुपरस्टार अहद रज़ा मीर और हमज़ा अल अब्बासी की परवाज़ है जुनून। हुब्बुल वतनी से भरपूर फ़िल्म है ये। तो चलिए हमारे साथ प्रदेश में देश के रंग फिल्म की शक्ल में देखते हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो मौजूद थी यहाँ फ़िल्म देखने के लिए। आइए जानते हैं उनसे कि उनके क्या तासुरात हैं, जज्बात हैं दियारे गैर में अपनी फ़िल्म देखकर। जी क्या कहेंगे आज की इस फ़िल्म के हवाले से, कैसा लगा? जी बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। इस्तांबुल में बड़ा अच्छा लगा, और जो मूवी थी वो जो है उसने हमारे जो दिले जज्बात सबको छू लिया। यानी कि जो ये मूवी बनाई गई थी उसके बाद जो है मेरा अपना बेटा मुझे कह रहा है कि मुझे जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट बनना है। प्रदेश में और तुर्की जैसे मुल्क में अपनी फ़िल्म का देखना, वो क्या जज्बात थे, और वो भी ऐसी हुब्बे वतन फ़िल्म का? जी ऐसी हुब्बे वतन फ़िल्म का देखना बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और पाकिस्तानी इसके साथ मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं दियारे गैर में, मुझे ऐसे ही लगा कि जो हम पाकिस्तान के किसी बड़े मशहूर से सिनेमा में बैठे हुए, और बड़ा अच्छा लगा हर तरफ। बल्कि हमारे साथ जो तुर्किश लोग आए थे उनके भी जज्बात देखने वाले थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। हमारे कल्चर को, हमारी रिवायत को जो है उजागर किया जाए और लोगों में जज्बा दिखाया जाए कि पाकिस्तानी कौम किस तरीके से खुददार कौम है, किस तरह की बहादुर कौम है। हमारा नौजवान चाहे वो फ़ौजी हो चाहे वो सिविलियन हो, लेकिन अपने दुश्मन के लिए और अपने दुश्मन के अगेंस्ट हर मोड़ पे अपने मुल्क की दिफा के लिए हर जगह हर वक्त जो तैयार है। पाकिस्तानी कम्युनिटी देखना चाहती है। ऑफ कोर्स हम बिल्कुल जी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है। आप क्या मैं मेरी सर नो डाउट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहोगे बेटा? मैं पायलट बनना। पायलट बनना है? हाँ। वाह जी, आप क्या कहेंगे? मूवी बहुत अच्छी थी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जेट देख के मज़ा आया? बहुत ज़्यादा मज़ा आया था जेट देख के। जी हमारे साथ फैमिली मौजूद है जो फिल्म देखकर महजूज होकर बाहर आए हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका तजुर्बा। जी क्या कहेंगे आज की इस काविश के बारे में और प्रदेश में
हुब्बुल वतनी से भरपूर फिल्म देखकर? देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इस तरह के प्रोग्राम जो हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तानी कौंसलेट का जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा और पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठा होने का उनका मौका मिला। ख़ास तौर पर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आए थे और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। ऐसा ही लगा कि जैसे हम पाकिस्तान में किसी सिनेमा हॉल में एक मूवी देख रहे हैं। कैसी काविश है परदेश में और तुर्की जैसे मुल्क में जहाँ पे हमारी फिल्में, हमारा कंटेंट नहीं दिखाया जाता है, तो ये कौंसलेट की कैसी काविश थी? ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त एक सोच थी और बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम का इनकाद किया, क्योंकि वाकई जैसे कि आपने कहा कि तुर्की जैसे कंट्री में इस तरह की हमारी मूवीज़ चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होती। कुछ और नौजवान हमारे साथ हैं, व्यूअर्स थे, फिल्म देखी। कैसा लगा आप लोगों को परदेश में, दियारे गैर में अपनी हुब्बुल वतनी से भरपूर फिल्म देख के? जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें एक तो कम्युनिटी के अंदर सबसे मिलने का और पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है, पॉजिटिव इमेज, वो जो टर्किश कम्युनिटी है उनके अंदर एक अच्छा साबित हो सकता है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आया मूवी देखकर। माशाल्लाह दोस्तों के साथ आए हुए थे, तो इस तरह के फंक्शन वो जैसे भाई कह रहे थे कि होते रहने चाहिए, ताकि एक तो हम कम्युनिटी से मिलें, हाउ ना हो हमारे पाकिस्तानी भाई जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं वो एक दूसरे को मिलें, इस तरह इनकी बॉन्डिंग आपस में अच्छी हो। और मेरे ख्याल से आफ्टर एवरी मंथ ये सब होना चाहिए और बस होते रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान जो है वो गई है। उसके बाद ये है कि जितनी हमारी कम्युनिटी है, हमें वैसे तो पता नहीं चलता कि पाकिस्तानी किधर किधर है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन मीट टू आवर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स। पाकिस्तान का पॉजिटिव फीडबैक एक और कंट्री के अंदर आके जो है हमें वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ ये नौजवान मौजूद हैं जो फिल्म देखकर अभी बाहर आए हैं, तो जानते हैं कैसा लगा परदेश में अपनी देसी फिल्म, वो भी हुब्बुल वतनी से भरपूर। क्या कहेंगे फिल्म के बारे में, वो भी तुर्की जैसे मुल्क में? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे टाइम पे मेरा इंटरव्यू लिया जिस टाइम पे दिल में जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें ऐसा फ़ील हो रहा है कि हम अपने मुल्क में ही मौजूद हैं। इस तरीके से पाकिस्तानी कल्चर देखना, पाकिस्तानी लोगों की इतनी गैदरिंग देखना बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की पेट्रियाटिक फ़िल्म देखने के बाद। और क्योंकि स्पेशली मेरे तो दोस्त भी कुछ एयरफोर्स में हैं, हमारे साथ मेरे रूममेट हैं। आपने देखा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी दियारे गैर में अपनी फ़िल्म, वो भी हुब्बुल वतनी से भरपूर फिल्म देखकर बहुत ही खुश थी और पुरजोश भी थे और चाहते हैं कि इस किस्म के इवेंट परदेश में देश की याद दिलाते हैं और ये होते रहने चाहिए। उन्होंने कौंसलेट की काविशों को सराहा और ख्वाहिश का इजहार किया कि कौंसलेट उन्हें इस किस्म के मौके देती रहा करे और आइंदा भी इस किस्म की फ़िल्में, इस किस्म के इवेंट कौंसलेट करवाए तो उनके लिए बहुत ही खुश आइंद होगा। वो इससे खूब महजूज़ होंगे, क्योंकि तुर्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत छोटी सी है और जब इस किस्म के इकट्ठे होने के मौके मिलते हैं तो बहुत ही इससे महजूज़ होती है कम्युनिटी। ये था आज का प्रोग्राम परदेश में देश। अपने मेज़बान रिजवान बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, अब चलते हैं सऊदी अरब की शहर रियाद, जहां हमारे नुमाइंदे आपको एक ऐसे काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी से मिलवाएंगे जिन्होंने बड़ी मेहनत से टेक्नोलॉजी बिजनेस में अपना नाम कमाया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। परदेश में देश के साथ सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद से मैं हूं राना अज़ीम। आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ कुवैत और सऊदी अरब में किया। सऊदी अरब में मुलाजमत के दौरान इन्होंने अपना एक कारोबार स्टार्ट किया और उनके दोस्तों के इसरार पर इन्होंने अपना दूसरा कारोबार की जब बुनियाद रखी तो इन्होंने अपनी मुलाजमत को खैर बात कह दिया। आज यहाँ पर रमज़ान का फेस्टिवल लगा हुआ है, ये इनका सेकंड फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की आते हैं पाकिस्तानी सकाफ़त को और यहाँ पे पाकिस्तानी खानों को बहुत इंजॉय करते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं।
जी महमूद साहब, हमें बताइएगा कि ये इस फेस्टिवल का इनेकाद आपके ज़हन में कैसे आया? सर माशाल्लाह, जैसे कि लास्ट ईयर आपको पता है कि बहुत बड़ा ये हमारा फेस्टिवल बहुत सक्सेसफुल फेस्टिवल गया है, और वो मेन चीज़ जो थी, हमने जो वेदर था ना वो बहुत ज़बरदस्त था, हमने उसको क्लिक किया था और हम अफ्रेड भी थे कि इतनी दूर से रिमल में दुनिया कैसे आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। रियाद फैमिलीज़ ने हमारा साथ दिया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रियाद फैमिलीज़ को बहुत ज़बरदस्त खाने खिलाए, और यहाँ पे देखिए ओपन सीटिंग है, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे अलग से एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज अलग से एंजॉय कर रही हैं। आपने देखा लाइव जलेबी है, तंदूरी चाय है और मज़े मज़े के खाने हैं, लाइव बारबेक्यू है, लाइव नान चल रहा है, फैमिलीज अपना एंजॉय कर रही हैं। इसरार किया इनको कारोबार क्यों, आज माशाल्लाह इतने कामयाब कारोबारी हैं? एक्चुअली ये 10 साल से हमारे साथ थे और इनका जो कम्युनिकेशन लेवल था ना और कॉन्फिडेंस था, जब ये आइडिया देते थे ना तो इससे मैंने आइडिया लगाया कि इनका माइंड जो है ना वो बिजनेस है, और हमने कहा कि लाजमी हमें ये स्टेप लेना चाहिए कि इनको बिजनेस की तरफ मूव होना चाहिए, और माशाल्लाह इन्होंने स्टेप लिया और आपके सामने है सारा कुछ। सर जी, हम एक कंपनी में काम करते थे, तो इकट्ठे मिलना बैठना उठना इकट्ठे था, तो मुझे महसूस हुआ कि यार इस बंदे में बहुत करंट है बिजनेस के माइंड में, क्योंकि ये हर टाइम बिजनेस के बारे में सोचता रहता था, तो बिजनेस की चीज़ें इसकी डीलिंग में आती थी। तो मैंने कहा यार नहीं, ये जॉब तेरे बस का काम नहीं, जो बिजनेस है ना, बिजनेस तेरे बस का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने बिजनेस किया और अल्लाह ताला ने इसको कामयाब किया। यहाँ पे लाइव जलेबी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितनी भी लाइव जलेबी का एज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये नोटिस करना है कि जो आउटसाइड कम्युनिटी है वो हमारे पाकिस्तानी कुजीन को एंजॉय कर रही हैं। हमने जलेबी खाई, मटका चाय पी और बहुत मज़ा आया। बाकी चाय और सब चीज़ खाई, बहुत मज़ा आया। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में, इस फेस्टिवल में, जहां पाकिस्तानियों के अलावा सऊदियों ने भी इस खाने को बहुत इंजॉय किया। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। राना अजीम। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने हम वतनों से मिलकर आपको कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक ज़ोया अमीन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।